नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। तो हम बात करेंगे जनवरी 2022 में कर्क राशि के जातकों के फाइनेंशियल गेन, आर्थिक समृद्धि, धन लाभ और धन का संचय, भौतिक सुखों की प्राप्ति, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण और शत्रु के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, भाग्य और कर्म, साथ ही साथ विदेश भाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्क राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं ग्रह स्थितियों को। तो ये कर्क राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। लग्न भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और लग्न भाव पर शनि और बुध की दृष्टि पड़ रही है, जो कि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु और मंगल का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और यहाँ पर मंगल 16 जनवरी तक रहेंगे और उसके बाद 16 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन करके छठे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के छठे भाव में सूर्य और शुक्र का गोचर है। शुक्र यहाँ पर 27 फरवरी तक गोचर करेंगे और सूर्य 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर शनि और बुध का गोचर है। यहाँ पर शनि 29 अप्रैल तक और बुध 6 मार्च तक सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। और कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर है, जो कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और लाभ भाव में राहु का गोचर है और स्वामी है शुक्र। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो पहले ये समझते हैं कि विपरीत राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। पहले मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में समझाता हूँ कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। अगर कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही गोचर करें, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी 6, 8, 12 में किसी भी भाव में गोचर करें या स्वराशि में स्थित हों और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति, ये सब कुछ मिलता है। और ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, यशस्वी होता है और अकूत संपत्ति का स्वामी होता है और राजा के समान सुखों का भोग करता है। अब आप यहाँ देखिए कि अष्टम भाव के स्वामी है बुध और बुध का गोचर अष्टम भाव में ही हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बुध स्वराशि में है, उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और विपरीत राजयोग के निर्माण होने से ऐसे जातक को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जो कि वो पाना चाहता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली है किसकी, तो ये कुंडली है सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सर्वविदित है कि विश्वविख्यात हैं अमिताभ जी, दुनिया उनकी दीवानी है, वो सेलिब्रिटी हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ उनके पास है। और ऐसे ही विपरीत राजयोग जो हैं वो क्रिकेट जगत के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बना है।
नरगिस जी की कुंडली में, राज कपूर जी की कुंडली में, ऐश्वर्या जी की कुंडली में, लता जी की कुंडली में ऐसे विपरीत या राजयोग का निर्माण हुआ है। और यही राजयोग आपकी कुंडली में भी बन रहा है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए भी बनने वाला ये राजयोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल दे करके जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कुंडली में ये राजयोग कैसे बन रहा है और आपको इसका लाभ क्या होगा। तो पहले आप ये समझें कि देवगुरु विपरीत राजयोग का निर्माण कैसे कर रहे हैं। देखिए, छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु। छठा भाव, यहाँ पर 9 की संख्या लिखी है। 9 का मतलब धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु। तो छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनते ही देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। अष्टम भाव का संबंध आयु से होता है। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि, और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो शनि भी आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव दुर्घटनाओं का होता है, तो देवगुरु आपको दुर्घटनाओं से बचाएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन देवगुरु आपको उससे बाहर निकाल लाएंगे। आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी, खास करके धन संबंधी समस्याएं तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जो है वो धन भाव पर है और इसके स्वामी सूर्य हैं। तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और बुद्धि के कारक हैं। अष्टम भाव ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, पराविज्ञान और अध्यात्म का है। तो इन क्षेत्रों में अगर आपकी रुचि है तो आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। आपकी रुचि योगा में बढ़ेगी। तीर्थ यात्राओं की इच्छा आपकी पूरी होगी। आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। किसी वसीयत या पैतृक संपत्ति से आपको धन का लाभ हो सकता है। हालांकि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी, घर से बाहर निकल कर के होगी, क्योंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, और विदेश भाव के स्वामी बुध हैं। बुध सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और बुध व्यापार के कारक हैं। तो विदेश से आपको व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो उसमें आपको प्रबल धन लाभ होगा। देवगुरु नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिलेगा ही। नवम भाव हायर एजुकेशन का होता है, और अगर आप मैनेजमेंट या आईटी सेक्टर या मेडिकल क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर योग है। विदेश भाव के स्वामी बुध हैं। बुध व्यापार के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध मैनेजमेंट आईटी सेक्टर के कारक हैं। मेडिकल क्षेत्र के जो कारक हैं वो मंगल हैं, और मंगल संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से विदेश जाकर के हायर एजुकेशन का प्रबल योग बन रहा है, गुरु के द्वारा, बुध के द्वारा और मंगल के द्वारा। मंगल चिकित्सा सर्जरी के कारक हैं। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर है। मंगल का गोचर शिक्षा और संतान के भाव में है। तो मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय है। जनवरी 2022 में आपको विदेश जाने में सफलता मिलेगी।
ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको धन का लाभ होगा। परिवार के सभी सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग और स्नेह मिलेगा, क्योंकि परिवार भाव सेकंड हाउस पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव पर। सुख भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र आपको हर तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति करा देंगे। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ने से शनिदेव वाहन के कारक होते हैं, भूमि के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो आपको ज़मीन जायदाद वाहन प्रॉपर्टी प्लाट इन सब का सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके परिवार के सदस्यों का, माता पिता भाई बहन चचा ताऊ इन सब का भी स्नेह प्राप्त होगा। पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा, आपस में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। जनवरी का महीना इन सब दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है। अब बात करते हैं आपके धन लाभ फाइनेंशियल गेन के बारे में। तो इसका विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। एकादश भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और शुक्र इस समय केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 7 जनवरी को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 22 फरवरी तक शुक्र अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। और शुक्र जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बहुत अधिक बली हो जाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको देंगे। अब यहाँ पर शुक्र छठे भाव में है, तो छठे भाव में शुक्र के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए छठे से छठा भाव 1 2 3 4 5 6 छठे से छठा भाव यानी कि 11वां भाव, इस पर भी विचार करना होगा। तो 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं और यहाँ राहु का गोचर है। राहु और शुक्र मित्र हैं, साथ ही साथ राहु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ आपको होगा। वो धन लाभ आपको शेयर से हो सकता है, लॉटरी से हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति आपको अचानक से प्राप्त हो जाए, कोई आपका पैसा फंसा हुआ है वो आपको मिल जाए, आपने किसी को उधार दिया हो और वो पैसा पाने की आशा भूल चुके हों आप, वो अचानक से पैसा आपको मिल जाएगा। इस तरह से कहीं ना कहीं से अचानक से धन लाभ आपको राहु करा देंगे। और लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र स्वयं धन वैभव ऐश्वर्य के कारक होते हैं। तो आपको जनवरी के महीने में, और जनवरी ही नहीं 27 फरवरी तक शुक्र का गोचर छठे भाव में रहेगा, तो शुक्र आपको प्रबल धन लाभ कराएंगे। छठे भाव में शुक्र का गोचर आपकी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेगी। कुछ नया करेंगे आप, खास करके संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्रामा, पोएट्री इन सब क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी सफलता के योग हैं। फिल्म या टीवी सीरियल के माध्यम से आपको धन प्राप्त होगा। और चूंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, शनि वाहन के कारक हैं, शनि रियल एस्टेट के कारक हैं, शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, आप ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, वाहन का कोई शोरूम हो सकता है, उससे आपको लाभ मिल सकता है। आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। अगर आप
शनि के प्रभाव क्षेत्र के जो भी व्यापार व्यवसाय हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल, स्क्रैप, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ा आपको लाभ होने वाला है। हालांकि यहाँ पर शुक्र के साथ सूर्य भी हैं, लेकिन सूर्य 14 जनवरी तक ही रहेंगे। 14 जनवरी को सूर्य का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा। 14 जनवरी तक शुक्र अस्त रहेंगे और 15 जनवरी 11:58 पर शुक्र उदित होंगे और उसके बाद 27 फरवरी तक शुक्र आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश के भाव पर पड़ेगी। विदेश भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं, तो आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं विदेश। कोई आपका कल्चरल प्रोग्राम हो सकता है विदेश में, सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम आपका हो सकता है विदेश में, गायन, नृत्य, अभिनय, इन सब से संबंधित। हायर एजुकेशन के लिए आप मैनेजमेंट या मेडिसिन या आप आईटी सेक्टर में उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं विदेश। आपका व्यवहार और वाणी इतनी मधुर होगी कि शत्रु आपके वश में हो जाएंगे। छठा भाव शत्रु भाव भी होता है और आप महिलाओं की सहायता से सफलता अर्जित करेंगे। शुक्र विवाह के कारक होते हैं और इस बात की पूरे योग बन रहे हैं कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो। हालांकि विवाह का योग 15 जनवरी के बाद बनेगा, लेकिन 15 जनवरी के बाद अगर आपका विवाह होता है तो आपकी पत्नी अत्यंत खूबसूरत, उच्च शिक्षिता होंगी और गृह कार्य में दक्ष होंगी। उनके आगमन से ही आपकी भाग्योन्नति होगी। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है और यहाँ से भी आपको लाभ होगा। आपके अंदर परिस्थितियों को अपने पक्ष में हैंडल करने की अद्भुत कला होगी और इससे आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या से निपट लेंगे। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो आप शुक्र का उपाय जरूर करें। और छठे भाव में शुक्र का गोचर है तो शुक्र का पूरा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय करें। माता लक्ष्मी की उपासना करें। शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। श्वेत पदार्थों का भोजन करें। दूध, दही, खीर, मिष्ठान। कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। एक चांदी की अंगूठी या चांदी की चेन आप धारण करें। महिलाओं का सम्मान करें। ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो शुक्र आपको संपूर्ण लाभ प्रदान करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं शनि और बुध के बारे में, जो गोचर तो कर रहे हैं सप्तम भाव में, लेकिन इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पर और आपके लग्न भाव को शनि और बुध दोनों ही अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं। आपके कुंडली के सप्तम भाव में बुध का गोचर है और बुध का गोचर सप्तम भाव में 6 मार्च तक रहेगा। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। यहाँ पर शनि का भी गोचर था। शनि के प्रभाव से अभी तक आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही थीं वो दूर होंगी। विवाह के योग बनेंगे। शनि हर कार्य को विलंबित कर देते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में जो ठंडापन था वो दूर होगा। पारिवारिक तनाव अगर कोई था वो दूर होगा और एक बार फिर से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी। बुध के आने से नए रिश्ते बनेंगे, नए मित्र बनेंगे, नए सहयोगी बनेंगे और नए पार्टनर बनेंगे। बुध वाणी के कारक हैं और आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करेंगे। आप अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से दूसरों के सामने रख पाएंगे और आपकी वाणी के ओज, तर्क क्षमता से दूसरे लोग आपसे प्रभावित होंगे।
इससे आपका कार्य आसान हो जाएगा। खास करके व्यापार के क्षेत्र में आपकी वाक शक्ति के प्रभाव से लोग आपकी बात से सहमत होंगे और इससे आपके कार्यों को गति मिलेगी। आपके जो भी कार्य शनि के प्रभाव से अभी तक रुके हुए थे वो बुध के गोचर करने से पूरे होंगे। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे थे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं। अगर आप विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं तो विदेश से व्यापार बढ़ेगा। विदेशी मित्रों को, व्यापारिक सहयोगियों को आप अपनी बात से कन्विंस कर पाएंगे और कोई भी व्यापारिक डील आसानी से फाइनल हो जाएगी। बुध की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और बुध पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपकी बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। जो फैसला आप बहुत दिनों से नहीं ले पा रहे थे वो आप फैसला ले पाएंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। सूर्य 14 जनवरी तक छठे भाव में हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक विवाद से बचें, किसी दूसरे व्यक्ति के मामले में दखल ना दें। 14 जनवरी को जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, कुशल वक्ता बनेंगे, आप शार्प माइंडेड होंगे और बेटर प्लानिंग करके आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक मंगल की बात करें तो मंगल 16 जनवरी तक पंचम भाव में है और जो छात्र मेडिकल के या फोर्स में जाना चाहते थे या गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में जाना चाहते थे उन छात्रों के लिए मंगल का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। चूँकि मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बली हैं। केतु भी मंगल के साथ में हैं, मंगल के प्रभाव को बढ़ा देंगे। अचानक से आपका एडमिशन MBBS, BAMS, BDS किसी कोर्स में हो सकता है। अचानक से आप B फार्मा या D फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि केतु न केवल मंगल के प्रभाव को बढ़ाएंगे बल्कि आकस्मिक रूप से आपको चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, फोर्स के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में कोई नई उपलब्धि दिलाएंगे आपको। मंगल का गोचर 16 जनवरी को छठे भाव में हो जाएगा और मंगल छठे भाव में शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं का विनाश करेंगे, रोगों से आपको बचाएंगे। और ऋण अगर है, मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, ज़मीन के कारक होते हैं, ऋण अगर है तो ऋण उतर जाएगा। लेकिन एक बात विशेष तौर पर आपको समझनी है कि अगर आप गर्भवती माता हैं तो 16 जनवरी तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं। ऐसे में अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वो ऑपरेशन के थ्रू होगी, इसलिए डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें। आपकी कुंडली में अगर मंगल या शनि कमज़ोर हैं तो उपाय ज़रूर कर लें। दोनों ही ग्रह आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं, लेकिन अगर कमज़ोर हैं तो उपाय करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और मंगल और शनि का उपाय बहुत आसान है। बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाएं, उनकी उपासना करें, आराधना करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, लाभ होगा। सूर्य के लिए, सूर्य जब तक छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य को प्रसन्न रखें, सूर्य को अर्घ्य दें, पिता की सेवा करें,
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और बुध सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, शादी विवाह का कोई रिश्ता तय करना है, कोई व्यापारिक डील फाइनल करनी है, या कोई जॉब से रिलेटेड काम है, नौकरी के संबंध में आप जा रहे हैं, आपके घर में कोई कन्या है, बेटी, बहन, भतीजी, कोई भी हो सकती है, जाने से पहले आप उसे कोई उपहार दे करके बाहर निकलें, उसका आशीर्वाद लेकर के बाहर निकलें। कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, वस्त्र, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। रास्ते में गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दें। कोई किन्नर मिल जाए तो उसे आप 10-20 रुपए दे दें। निश्चित रूप से आपका जो कार्य है वो सिद्ध होगा। गणेश जी की उपासना करते रहें। ये सब उपाय करते रहेंगे तो देखिए, उपाय करने से अगर आपके कुंडली में ग्रह स्थितियां कमज़ोर हैं, कोई भी ग्रह अगर कमज़ोर भी है अंश बल से, तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा पूरा। साथ ही जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह का पूरा सपोर्ट, पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से उपाय करने से लाभ होता है। तो मेरी बात अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।